करें, सारे लोग उठ जाएं, यहाँ पर मुख्य अतिथि का स्वागत करें, कुर्सियाँ छोड़ें यहाँ पर, बाद में आपको फिर से दे दी जाएगी। अभी हमारे जो साथी लोग यहाँ जहाँ बैठे हैं, कृपया जाकर घर हैं, उतने ही खूबसूरत पर्सनालिटी और 71वें पुरुष वर्ग की स्टेट चैंपियनशिप कबड्डी की और उसका ये सेमीफाइनल मुकाबला राजपुरा और दूसरी तरफ है सिरमौर। सिरमौर की ये टीम आप देख सकते हैं, रनर अप विनर की बेस्ट रेडर और दूसरी टीम है राजपुरा। कबड्डी का ये सेमीफाइनल मुकाबला, कबड्डी संघ की ओर से यहाँ से कौन सी टीम जाएगी आगे, ये स्वागत करना चाहूँगा। 40 मिनट तय करेंगे। इंटरप्राइजेस का जिन्होंने कि हर मैच के लिए सिरमौर की अगर बात करें, ये खिलाड़ी आप देख सकते हैं, प्रावधान किया हुआ है। टीमों को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं सबसे पहले, और ये टीम आप देख सकते हैं, ये सिरमौर के ये खिलाड़ी। दूसरी तरफ राजपुरा की टीम। तो सेमीफाइनल मुकाबला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और दूसरी तरफ यहाँ पर कोर्ट नंबर 1 पर मंच के सामने खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा सोलन, सिरमौर दूसरी तरफ है राजपुरा, और यहाँ पर खाता खोल दिया है राजपुरा ने। के मध्य पर ये मैच प्रारंभ यहाँ पर हो चुके हैं। मैं एक बार पुनः सभी खिलाड़ियों का, हमारे जो यहाँ पर मुख्य अतिथि महोदय सहित सभी ऑफिसर्स, मेहमानों का, खिलाड़ियों का सिरमौर कबड्डी एसोसिएशन की ओर से दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहूँगा। मैं बता दूं इससे पहले कि और ये सेमीफाइनल मुकाबला माइक हैंड ओवर करूँ कि ये जो दोनों टीमें फाइनल में खेल रही है, सेमीफाइनल में खेल रही है, और इसमें से जीतने राजपुरा की तरफ से रेड पर बीबीएन मुख्य रेडर सेमीफाइनल में पहुंची है कोहिनूर एकेडमी को 11 नंबर जर्सी पहने करके, और दूसरी ओर HBSC बोर्ड, क्या यहाँ अंक मिल गया है, बोर्ड ने मंडी को जो बिल्कुल अंक मिल गया है यहाँ पे राजपुरा को सेमीफाइनल 2 और 1 किया है। दूसरी 2 और 0 खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा ने 44-22 से रुद्रा एकेडमी ऊना को हरा करके जो है वो सेमीफाइनल में चला गई। और दूसरी ओर जो हमारी स्थानीय टीम सिरमौर ने की तरफ से रेड पर 42-16 के अंतर से हरा करके 8 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी। 4 टीमें इस वक्त सेमीफाइनल खेल रही है कोर्ट नंबर 1 और 2 पर। तो दोनों टीमों को, दोनों कोर्ट पर चारों टीमों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यहाँ पर तो कैमरामैन थोड़ा सा आप इधर घुमा दें अपना कैमरा, हमारे कैमरा में फिर से भाई साहब यहाँ पर, और यहाँ पे सफल टैकल मंच पर हमारे जो अतिथि महोदय हैं, मुख्य अतिथि महोदय, और खाता खोल दिया है सिरमौर ने भी यहाँ पे। गुप्ता जी उनको कार्यकर्ता है, और 2-2 जो कि प्रेसिडेंट है सिरमौर की तरफ से यहाँ पर 2-2 और अंक मिलेगा यहाँ पे। उनका स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर, और कंवर ठाकुर जी है वहाँ पर आपके बगल में, 2 अंकों के साथ यहाँ पर भी स्वागत और अभिनंदन है। आपने देखा होगा सिरमौर वॉरियर के ये एसकेएल में ऑनर रहे थे, आपका मुख्य रेडर फिर से यहाँ राजपुरा की तरफ से रेड पर RJ एंटरप्राइजेज जिनके ओर से ये मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर किए जा रहे। राजेश जी आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और ये देखिए यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ अकेले, हालांकि यहाँ पे बोनस जरूर मिलेगा राजपुरा को, लेकिन टैकल यहाँ पे जो जिस प्रकार से किया, सुरेंद्र सिंह जी पुश किया यहाँ पे बाहर खिलाड़ी को, मुख्य रेडर राजपुरा के। स्वागत है, अभिनंदन है। सिरमौर तो कर लीजिए, बिल्कुल होम ग्राउंड है, जिसका बेसब्री से इंतजार सभी लोगों ये सिरमौर शुरू हो चुका है का होम ग्राउंड।
जी यहाँ शुभ संकेत। अब यहाँ पे बोनस ऑफ है, 4 मात्र खिलाड़ी। आत्मविश्वास 7वें पायदान पर। एक बेहतरीन मुकाबला यहाँ पर शुरू होता हुआ, सिरमौर वर्सेस खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा। सबसे तराशे हुए खिलाड़ी खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा में। दूसरी तरफ सिरमौर इस समय सेमीफाइनल में पदार्पण करने के बाद जितने भी मैचेस अभी तक हुए हैं उसमें एक तरफा कार्यवाही सिरमौर ने की है। बेहतरीन खेली है ये टीम और दोनों टीमों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक अच्छा गेम खेले, जीत कबड्डी की होनी चाहिए, जीत खेल की होनी चाहिए। गेम्स तो हर साल होते रहेंगे, कबड्डी तो हर साल हमने खेलनी है, लेकिन इस समय खेलो इंडिया सेमीफाइनल मुकाबला खेलो इंडिया राजपुरा है। मयंक और दूसरी तरफ और सिरमौर। दोनों बाहर बैठे हैं, लेकिन डिफेंस इनकी ताकत है। दूसरी तरफ का जो मुकाबला चला है ये भी एक बेहतरीन मुकाबला होना है। बीबीएन सोलन वर्सेस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हिमाचल प्रदेश। अनिल है इस समय रेड पर, प्रवीण वहां अटैक के लिए बिल्कुल कमिट हो चुके थे, लेकिन फिर से यहाँ पे जी यहाँ भी डू और डाई रेड पे है संजू। क्या डू और डाई होगी? देखने वाली बात रहेगी। 2 नंबर जर्सी पहने यहाँ पे सिरमौर की तरफ से रेड पर, डू और डाई पर। शानदार खेल रही है इलेक्ट्रिसिटी। बोनस ऑफ टच के रूप में आपको अंक लेना होगा। डू और डाई में सिरमौर के लिए क्या इस रेड को वैलिडेट कर पाएंगे, क्योंकि 4 का डिफेंस से बोनस एक्टिव नहीं है, देखना होगा। और इसी के साथ यहाँ पे सफलता मिली, 2 और डाई में अंक मिलेगा राजपुरा को। मयंक सैनी का अब इनकी भी यहाँ भी कुछ इसी तरह चलता हुआ है, बंद की रफ्तार को रोका है। क्या यहाँ अंक मिल गया है? 7 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी ने यहाँ पे रनिंग का हैंड टच की यहाँ कोशिश की, सफलता मिली और अंक मिलेगा। कमर पर वहां अटैक किया और इस समय जो स्कोर है, स्कोरर साहबान बीच बीच में अपडेट जरूर देते रहें। 5-3 का स्कोर है राजपुरा के पक्ष में। 5 और 3 का स्कोर। 5 अंकों के साथ यहाँ पे राजपुरा खेल रही है, 3 अंकों के साथ सिरमौर खेल रही है। यहाँ पर कोशिश की, कैंप उस लड़की ने अटेंड किया है और भारत के टीम के दरवाजे पिछली 2-3 सालों से लगातार खटखटाती जा रही है। 7 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी राजपुरा की तरफ से। रेड पर सिरमौर का डिफेंस इस खिलाड़ी पर एहतियात बरत रहा है। निश्चित तौर पर बहुत अच्छे से जानते हैं किस तरीके से मैच को चलाना है। धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से वापस अपने कोर्ट में। मैं समझता हूँ अगर मयंक सैनी और गुगू की रफ्तार को रोकने में सफल हुई टीम सिरमौर, तो शानदार इस मैच में पकड़ बना सकती है। इस समय प्रकाश धामटा है रेड पर, देखना होगा क्या कुछ घटित होता है इस रेड में। ये भी बड़ा चपल खिलाड़ी है, वे कमाल करता है, लेकिन इस समय जो डिफेंस है वो खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा का है। इनकी ताकत है डिफेंस। रेडिंग में तो गुग्गू और मयंक सैनी कमाल करते ही हैं। अब दोनों तरफ से जो है स्ट्रेटेजी बिल्कुल साफ नजर आती हुई डू और डाई रेड पर। यहाँ अहमद ने बड़ा शानदार तरीके से खेला है, वापसी की ताल। और यहाँ पे टाइम आउट लिया गया है सिरमौर की तरफ से। टाइम आउट के बाद इस समय अग्नि परीक्षा अनिल के लिए कोर्ट नंबर 2 से डू और डाई रेड पर है ये खिलाड़ी। इस समय बड़ी चुनौती है, क्या इस रेड को वैलिडेट कर पाएंगे, क्या इस रेड को सफल कर पाएंगे यहाँ पर अनिल को यहाँ आकर अपनी टीम को जिताना है। बिल्कुल यहाँ अंक ले लिया है डू और डाई में, और इतना फास्ट हैंड रनिंग टच जो यहाँ पे किया। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर जो समर्थक यहाँ अंक लिया। दूसरी तरफ फिर से प्रार्थना डू और डाई राजपुरा की तरफ से भी डू और डाई। रेड पर अंक ले लिया है ये बिल्कुल टच करके इसका ट्रेडमार्क है इस खिलाड़ी का। बड़े बड़े डिफेंडरों को अंक मिलेगा इस तरीके से राजपुरा को। मैंने देखा है मयंक सैनी को। और जी इस समय को वहाँ थोड़ा सा कोर्ट नंबर 1 में भी कुछ इसी तरह का मुकाबला चल रहा है। इस समय राहुल चौधरी 3 नंबर जर्सी पहने यहाँ पे अच्छी कोशिश है यहाँ, और सफलता मिली और अंक भी मिलेगा यहाँ पे राजपुरा को। खेलो इंडिया सेंटर
राजपुरा। सुपर रेल लगा दी है राहुल चौधरी ने। मुख्य रेडर 4 मात्र खिलाड़ी यहाँ इस पे, समय ऊंचे लंबे कद के 4 मात्र गोगू खिलाड़ी है सिरमौर के पास। लगभग 6 फीट के आसपास इनका कद है, लेकिन कबड्डी में उससे भी इनका कद बड़ा है। देखिए यहाँ हाइट का बड़ा अंतर पड़ता है जब आपके पास कद खेलो इंडिया होता है और आपके पास बहुत लंबे लंबे हाथ है इस खिलाड़ी के, कानून से भी लंबे हाइट होती है तो उसका कहीं ना कहीं आपको जरूर फायदा मिलता है। वही यहाँ पे राजपुरा के पक्ष में ये यहाँ पर निकाल पाती है नहीं। अनिल इस समय रेड पर साबित करता है। बहुत बेहतर खेला है, बेहतरीन यहाँ पर खेला है और इस खिलाड़ी से बेहतरीन क्या बोनस की कोशिश की, बिल्कुल रियल कबड्डी लीग के अंक हीरो मिलेगा हैं बोनस के रूप में जस्ता। सिरमौर के पक्ष में। और सिरमौर कबड्डी लीग में तो इनकी टीम सेमीफाइनल से पहले ही बाहर हो चुकी है। और यहाँ 3 मात्र खिलाड़ी है बहुत बेहतर खेला था राजपुरा की तरफ से। 7 नंबर जर्सी पहने ये खिलाड़ी क्या यहाँ पर अंक लेकर के आएंगे या फिर यहाँ 2 खिलाड़ियों का शिकार किया है अनिल ने अपने सुपर आप को टैकल भी ऑन किसी था, तरीके से लेकिन बचाया। कोशिश अच्छी की थी। बहुत बढ़िया बेहतरीन 2 मुकाबला, अंक यहाँ पर राजपुरा के शानदार कबड्डी खाते में खेली जा जाते रही हुए। है दोनों टीमों अब के दरमियान। एकमात्र खिलाड़ी यहाँ पर रह गए हैं। इन 2 अंकों के साथ स्कोर बढ़कर हुआ क्या 10-4, यहाँ अपनी टीम को ऑल आउट से यहाँ बचा 10-5 पाएंगे? का स्कोर है बीबीएन में। 10 और 5। कोर्ट नंबर 1 से 16-5 का स्कोर पक्ष में बीबीएन के पक्ष में 16-5। फास्ट रनिंग हैंड टच यहाँ पे कोशिश की, अंक मिलेगा। है सिरमौर के लिए और बड़े खिलाड़ी का शिकार किया है प्रवीण और को रिवाइवल भी मिला। 2 खिलाड़ी यहाँ पे, क्या स्थिति रहने वाली है? सुपर टैकल ऑन है, सुपर टैकल ऑन है। क्या स्थिति होने वाली है? विक्रांत दूसरी तरफ है अनिल, दोनों शानदार डिफेंस कर लेते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे हो गई है। ये देखिए कितना बड़ा स्ट्रगल चला है यहाँ पे। दिया है 4 अंकों की और ये रैली जो लंबी चली इसके साथ ही और अंक मिलेगा यहाँ पे राजपुरा के ये टीम को। 4 अंक, इसी 4 अंकों के साथ जो है यहाँ राजपुरा ने अपनी पकड़ जो है मजबूत बना ली है। पूरी टीम यहाँ पर सिरमौर की ऑल आउट हो चुकी है। ये निर्णायक था यहाँ पे, जैसे पिछले 2 मुकाबले उन्होंने एक तरफा बड़ी गलतियाँ जो कि एक तरफा कार्रवाई कर रहे फिर हैं से बीबीएन सोलन। राजपुरा ने यहाँ पे ऑल आउट दे दिया है सिरमौर को। 6-19 इन फेवर ऑफ बीबीएन सोलन। और आपका भी स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। थैंक यू सर। और यहाँ पे मयंक फिर से अपनी रेड पे, और मयंक इससे पहले अगर हम बात करें ऑल आउट की, जब ऑल आउट हुई सिरमौर की टीम तो यहाँ बचा सकती थी अपने आप को, लेकिन और कवर से इनको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल रहता है क्योंकि मयंक कदकाठी जो है ये भी एक बड़ा पहलू है कबड्डी में की बात करें या फिर कवर पे अटैक की बात करें तो मयंक वही यहाँ पे फायदा है। और यहाँ पे मिला खिलाड़ी सिरमौर की तरफ से अभी तक सफल खिलाड़ी सिरमौर की तरफ से। लेकिन कबड्डी का ये सेमीफाइनल मुकाबला, यहाँ से जो है कौन सी टीम जाएगी फाइनल के लिए। दूसरी तरफ जो मुकाबला फिर से प्रवीण इनका वो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हिमाचल प्रदेश और दूसरी तरफ है प्रयास करेंगे यहाँ पे बीबीएन। और यहाँ पे गुगू अपनी रेड पे रोटी वाला इसके बच्चा किया था नहीं है इस बार वद्दी नालागढ़ के पास बोनस वहाँ से जो एक टीम फाइनल के लिए प्रवेश करेगी, यहाँ से भी होगा विनर रहेगी और उनका होगा मुकाबला। गुगू को यहाँ पे बहस करने के लिए आए थे संदीप, लेकिन गुगू ने यहाँ फिर से एक अंक मिलता हुआ 2-2 टच कर लिया था और इस समय 2-2 रेड है अब सिरमौर के लिए। 2 नंबर जर्सी पहने, यहाँ देखिए एडवांस टैकल की आपने कोशिश की और आपको नुकसान हुआ। चाहूंगा मनीष है ये सिरमौर के बेहतरीन खिलाड़ी, जल्दबाजी में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आपको जरूरत है नहीं, पिछले मैच में खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं क्योंकि आपके पास बढ़त है तो आपको ज्यादा कुछ यहाँ पे
इस प्रकार के Running hand एडवांस touch इनका टैकल trademark करने है। की आपको ज़रूरत है नहीं। और बहुत बेहतरीन खिलाड़ी। इस समय जो स्कोर है 16 का स्कोर 16 के पक्ष और में 8। ये खामोशी बता रही है 16 अंकों के साथ कि यहाँ पे सिरमौर खेलो थोड़ा सा इंडिया पिछड़ सेंटर रहा है। राजपुरा और 8-16 का स्कोर है। 8 अंकों के साथ यहाँ पे राहुल राणा का यहाँ सिरमौर। शिकार किया है। कमबैक कर रही है और टीम देखिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। फिर से 1 अंक मिलता हुआ यहाँ राजपुरा को। खिलाड़ी का अपनी टीम बोनस के लिए ऑफ अच्छा 5 प्रदर्शन मात्र करते खिलाड़ी हुए यहाँ इस बार पे पकड़े सिरमौर गए के पास। हैं। फिर से राजपुरा मुख्य के रेडर खिलाड़ी यहाँ पे। राजपुरा की और तरफ से पिछली बार गुगु का सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ। गुगु को डैश करने में आप गलती करेंगे क्योंकि अगर आपका कॉम्बिनेशन टैकल नहीं होगा तो गुगु को पकड़ना काफ़ी मुश्किल रहता है क्योंकि लंबे कद के खिलाड़ी हैं, मिड लाइन तक आसानी से पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार देखना होगा पॉइंट बटोरेंगे या फिर गुगु सेव खेलने का प्रयास करेंगे। जी निश्चित तौर पर यहाँ गोगो को पकड़ने के लिए आपको रणनीति बनानी पड़ेगी क्योंकि बहुत ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी हैं और वहाँ और इसी के साथ फिर से 1 अंक मिलता हुआ। करके 1 अंक और स्कोर किया यहाँ पर खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा के खिलाड़ी गोगो ने। और यहाँ पे 2 नंबर के खिलाड़ी, लेकिन राजपुरा की डिफेंस काफ़ी चतुराई से यहाँ पे अपनी रणनीति बनाता हुआ पहले और बढ़िया रनिंग हैंड टच वहाँ ये देखिए तारीफ करने होगी इस खिलाड़ी की। फुर्ती से यहाँ 1 अंक लिया। बढ़िया काम कर रहा है सिरमौर के लिए। और एक बार मरतबा फिर से मयंक सैनी अपनी और रेट में स्कोर 5 जा का पहुंचा डिफेंस यहाँ। बोनस ऑन नहीं है, लेकिन मयंक के लिए मुश्किलें 16 कम रहती हैं क्योंकि चाहे 9 4 की बात हो 5 की बात हो 2 9 अंकों के साथ यहाँ पे सिरमौर खेल रही है। पॉइंट बटोरने का जो तरीका रहता है वो काफ़ी अलग सा रहता है। और यहाँ भी क्योंकि इन्हें पता है इनकी लीड इनके पास बरकरार है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे और 7 धीरे-धीरे नंबर मैच को जर्सी slow पहने करने का ये प्रयास खिलाड़ी। करेंगे। डू और डाई पे खेलने का प्रयास रहेगा यहाँ पे राजपुरा की टीम का। इसका कारण ये है कि मयंक के पास स्पीड है, ये कभी भी डिफेंस को तितर बितर करके अंक निकाल सकते हैं। बहुत चपल खिलाड़ी अगर हैं। दोनों टीमों की और बात अच्छा करें तो दोनों कद भी टीमों है। में जो है ये यहाँ तो पर गोगो के सामने छोटे ये लगते हैं, अदरवाइज इनका कद काफी अच्छी हाइट है इनके पास। जरूर इस समय एक रेड पर सिरमौर एडवांटेज के लिए दो और टाई पर राजपुरा तो के पक्ष में रहता कर्णधार है। बने हैं क्या ये खेलो सिरमौर को इंडिया सेंटर है, पार टपाने में भी वहीं कर्णधार दूसरी बन तरफ सकते हैं। सिरमौर जी हाँ, कोर्ट नंबर 1 से भी कुछ शानदार मुकाबला चलने वाला है ये जिला की टीम है। और वापसी की ताल ठोक दी सेंटर है की टीम है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी की टीम जिला की टीम है। बीबीएन बहुत शानदार तरीके से खेल तो रही है। राजपुरा की ये टीम राजपुरा की तरफ निश्चित BBN तौर ने पे भी यहाँ इसमें एक तरफा खिलाड़ी जो कार्रवाई करने का बेहतर प्रयास है, किया है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो है अच्छा यहाँ थोड़ी सी गलत अच्छी फाइट यहाँ पर दे रही है सिरमौर की टीम। और इसी के साथ ये टैकल मुख्य रेडर यहाँ कर देते हैं इस खिलाड़ी अच्छा की यहाँ खूबसूरती अटैक है। किया, अंक मिलेगा। क्योंकि डिफेंडर नहीं है, रेडर है, सेकंड से रिवाइवल में मिलेगा 10 और 16 का स्कोर। अनएक्सपेक्टेड होता है, रेडर वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है। दिस इज कोइंसिडेंट चिंता जी। इधर राहुल चौधरी, उधर गुग्गू, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल हो जाता है ऐसा कभी कभी। प्रकाश है इस समय रेड पर। और क्या ये भी पॉसिबल है? इधर इलेक्ट्रिसिटी ने वापसी कर दी है, वहाँ दर्शक चाहते हैं कि सिरमौर की टीम भी वापसी करे। जी निश्चित तौर पर शोरगुल तो ऐसा ही प्रतीत कुछ यहाँ पर हो रहा है, लेकिन मैंने पहले भी कहा ये जो खेलो इंडिया सेंटर है ये तराशे हुए हीरे हैं। बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है। मैंने इनको लोकल जो टूर्नामेंट्स होते हैं नालागढ़ में, हरियाणा में, वहाँ पर इनको बहुत बार मैंने जीतते हुए देखा है। इसका कारण ये है कि ये खिलाड़ी और सभी इसी के साथ पूरे यहाँ साल पे के दौरान एक टाइम साथ आउट लिया गया है। प्रैक्टिस करते हैं। ऑफिशियली टाइम आउट। की लीड है खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा के पास। जी यहाँ भी 2 पांच ढाई। अंकों की लीड सिरमौर की तरफ से 2 ढाई 10 और 16 का स्कोर। यहाँ पे सिरमौर की तरफ से 2 नंबर जर्सी पहने ये खिलाड़ी। ताल उन्होंने ठोक दी है। अब देखने वाली बात रहेगी, इधर से इलेक्ट्रिसिटी, उधर से सिरमौर, क्या कुछ कर पाती है? अनोखा होने वाला है। और ये देखिए पहले ही आप क्या यहाँ पे सेल्फ आउट हो गए खिलाड़ी। वहाँ गुट नंबर 2 में दर्शकों रेडर आउट है और यहाँ पे वहाँ पे रेडर आउट। डिफेंस और रेडर के बीच में थोड़ा सा कनेक्शन दिख रहा था
और यहाँ पे मयंक सैनी राजपुरा की तरफ से अपनी रेड पे, और यहाँ पे फिर से बहुत 7 अच्छा नंबर स्पिन जर्सी करते पहने हैं, खिलाड़ी। शो करते हैं। और यही एक रणनीति रेडर की रहती है कि पहले डिफेंस को स्लो करें फिर स्पीड अप करें, और यहाँ पे फिर से अंक हर मिलेगा यहाँ बार पे राजपुरा को। इसी जगह से पॉइंट मिलना मुश्किल रहता है, और मयंक सैनी वो खिलाड़ी हैं जिनके लिए चतुराई थोड़ा सा कम काम आती है। और यहाँ पे 8 नंबर के खिलाड़ी अपनी रेड पे सिरमौर की तरफ से, अभी सिरमौर को कम बैक करना होगा। अभी सिरमौर की जनता से शोरगुल आना बाकी है, क्योंकि कम बैक तभी हो पाएगा सिरमौर का जब ये शोर धीरे धीरे बढ़ेगा, और ये फिर से तो मुझे लगता है नहीं बढ़ पाएगा। टैकल यहाँ पे अंक थोड़ा सा मिलेगा शोर बढ़ राजपुरा सकता को। था। स्कोर यहाँ पे 18 अंकों के साथ। अनिल जस्टा का शिकार हुआ यहाँ पर। टीम सिरमौर को वापसी करनी होगी। बड़ी उम्मीदें हैं इन दर्शकों को जो दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हैं सिरमौर टीम को समर्थन फिर से करने के लिए। राजपुरा और की एक तरफ बार से फिर यहाँ से रेड वही पर मौका गोगू को पकड़ने का, 2 पॉइंट 3 बटोरने मात्र का, खिलाड़ी। सुपर और टैकल गोगू होना के है पास यहाँ पर वही क्या मौका। और यहाँ भी वही सुपर टैकल हो मौका पाएगा, वहाँ गोगू को पकड़ा है। ये गोगू और से अच्छा बचा सहयोग खिलाड़ी, ये मिला यहाँ पे पूरे खिलाड़ियों का, और रिवाइवल भी मिला। 2 अंक मिलेंगे। सुपर रिवाइवल भी मिला। यहाँ पर दूसरी बार ये हुआ है। कोर्ट नंबर सुपर 1 में टैकल। राहुल चौधरी, कोर्ट नंबर 2 में गुग्गू। ये कोइंसिडेंस है। जी बिल्कुल कोइंसिडेंटली ये हुआ है, लेकिन और बड़े इसी के खिलाड़ी साथ का शिकार हुआ हाफ है। टाइम पूरा हुआ। में तब्दील होने के बाद जो स्कोर है 21-12, कोर्ट नंबर 21 और 12, बता दीजिए। 21 अंकों के साथ यहाँ पे राजपुरा खेल रही है, और दूसरी तरफ 12 अंकों के साथ सिरमौर खेल रही है। 24-16 बीबीएन के पक्ष में। 24-16 से जो है मुकाबला पिल्ला भाई हमें फोन कर रहे हैं सरहिंद से। और दूसरे बोर्ड में जो मुकाबला चल रहा है बीबीएन और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बीच में, वहाँ 24-16 का स्कोर है। 24-16 बीबीएन के पक्ष में है। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा हमारे मंच पर विराजमान जो हमारे सम्मान कमेटी है, सम्मान कमेटी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप टोकन ऑफ लव लेके आए। 21 और 12 का स्कोर। बता दें यहाँ पर कोड नंबर पहला हाफ कंप्लीट होता हुआ। हेलो द फर्स्ट हाफ स्कोर इज कोड नंबर 1। यहाँ पर राजेश जी जिनके हाफ टाइम के बाद फिर से मुकाबला शुरू होता हुआ। 8 अंकों की अभी भी बढ़त है यहाँ पर। मंच पर हमारे बीच में जिला राजपुरा के पास जिला शिमला के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय श्री जगदीश सूरी जी भी हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी सी छोटी सी भेंट ये प्राप्त कर लें। इन्हें मैं और राणा जी खुद सम्मानित करते हैं। तो ये था हमारा मंच पर हमारा सम्मान समारोह। बीच में क्षमा चाहूँगा, बीच में आपको मैच में व्यावधान हो, लेकिन हमारे गेस्ट जैसे मैंने आपको कहा था कि अतिथि देवो भव, हमारे अतिथि देवता समान होते हैं, उनकी पूजा अर्चना उनका सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है। तो आप सभी गणमान्य व्यक्तियों का, मेहमानों का दिल की गहराई से सिरमौर कबड्डी एसोसिएशन स्वागत करता है इसे 71वीं वरिष्ठ पुरुष राज्य स्तरीय कबड्डी चैंपियनशिप में। आपका दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। Over to you, our commentators, for the next proceedings. थैंक यू सो मच सर। और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन होने जा रहा है सिरमौर। सिचुएशन है यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कम बैक की स्थिति में है। 8 अंकों की लीड पाटना। और यहाँ पे बात करनी होगी उमेश, जैसे अंदर आए टूअटाई रेड का सामना करना पड़ा यहाँ पे। अभी 5 नंबर है जर्सी, लेकिन अब देखना होगा उमेश 2-2 के लिए सिरमौर की तरफ से 5 नंबर जर्सी पहने ये खिलाड़ी। क्या बोनस हो पाएगा यहाँ पे? और यहाँ पे करो या मरो की स्थिति में यहाँ पे शिकार हुए हैं उमेश। जी नहीं, बोनस नहीं हो पाया। तरीके से राहुल चौधरी वापसी कर रहे हैं। दूसरी तरफ भी 2-2 राजपुरा की तरफ से 2-2।
सुपर टैकल ऑन था, गए मयंक सैनी, लेकिन कमाल के उसका खिलाड़ी फायदा हैं। नहीं उठा पाई। और यहाँ पे पहले क्या ऑल आउट की तरफ जा रही है सिरमौर फिर से। थोड़ा सा अपनी रीच को थोड़ा सा पहले बाहर हाफ में कर यहाँ दिया था। और सिरमौर विकेट के लिए एक पॉइंट कटोरा बहुत बेहतरीन ऑल आउट तरीके झेल से। चुकी है। और यहाँ पे 6 नंबर जर्सी के साथ ये दूसरा हाफ खिलाड़ी चलता अपनी हुआ। टीम से सिरमौर की तरफ से अभी सिरमौर के ऊपर ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ यहाँ पे, और उतना मनोबल बढ़ता हुआ यहाँ पे राजपुरा की टीम का। और पहले लीड इस समय राहुल राणा का शिकार हुआ है, डिफेंस ने काम किया है, इलेक्ट्रिसिटी कम बैक कर रही है। संदीप के ऊपर से ऊंची छलांग मार दी है वहां मयंक सैनी ने। एक और इसी के साथ ऑल आउट की तरफ एक बढ़ती अंक है फिर यहाँ से पर मिलता टीम हुआ। सिरमौर। और यहाँ पे उछाल देसाई है, ये रेड कर सकते हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी है, लेकिन यहाँ पर क्या अंतिम खिलाड़ी यहाँ पे यहाँ मयंक सिरमौर की के उछाल की पास। बात की थी तो युवा कबड्डी सीरीज 18-25 का स्कोर है कोर्ट नंबर 1 से। हेमंत बढ़िया खेल रहे हैं, कमबैक की ताक ठोक दी है हेमंत ने। और हेमराज ने शिकार किया था राहुल राणा का, जो कि बंगाल बॉलियर से खेलते हैं। इस समय ये मुकाबला बड़ा बढ़िया चलता हुआ दोनों तरफ से। और बहुत बेहतरीन प्रवीण यहाँ पे ज्यादा बहुत डीप चले गए थे, बेहतरीन। अंक मिलेगा यहाँ पे। रेडर को पता नहीं बोनस चला जरूर यहाँ पे मिला, कहाँ से लेकिन भागना 2 है, अंक कहाँ से नहीं। वहाँ पे अटैक करता हुआ राजपुरा का डिफेंस ज्यादा मिले यहाँ पे। और यहाँ पे तारीफ करनी होगी पूरी टीम फिर से अंदर आ चुकी है सिरमौर की। सिरमौर वर्सेस खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा। जैसे ही गोगो रेड पर आते हैं, शोरगुल देखते ही बनता है। ये खिलाड़ी अपने ऊंचे कद के लिए विख्यात हैं और बहुत बेहतरीन रनिंग हैंड टच करते हैं। इस समय अनिल जस्टा है, 8 नंबर जर्सी पहना हुआ है खिलाड़ी। इस खिलाड़ी को चलना होगा यदि टीम सिरमौर को फाइनल्स में पहुंचाना है। देखना होगा कितने खिलाड़ियों का शिकार किया है। कितने खिलाड़ी, एक तरफ अनिल जस्टा, दूसरी तरफ हेमंत, वहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। अनिल खुद कह रहे हैं एक है, ये है स्पोर्ट्समैनशिप, ये है स्पिरिट ऑफ द गेम। बढ़िया संजू की रेड, मल्टीपल रेड लगा दी है वहाँ संजू ने। स्कोर कोर्ट नंबर 1 से भी बता दीजिए सिंटा जी, क्या जी। स्कोर चला है। इस 2 अंक के साथ 27-18, 27-18 का स्कोर है बीबीएन के पक्ष में। जी, जो दर्शक हमें मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, वहां पर मुकाबला इस समय बीबीएन के पक्ष में चला है। 27 सिंटा जी क्या था स्कोर? 27-18 का स्कोर था। और इस समय जो मुकाबला 27-18 सिरमौर वर्सेस दिल्ली से जुड़े दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, लेकिन यहाँ रॉन्ग एंकल को पकड़ा और खुद भी 71वीं थोड़ा सा स्लिप हुए। पुरुष वर्ग की कबड्डी चैंपियनशिप राज्य स्तरीय जो कोटा में चल रही है। और इस समय करो या मरो की स्थिति। ये सेमीफाइनल मुकाबला सिरमौर और खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा के मध्य ये क्या गोगो इस सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ। बोनस का अटेम्प्ट किया है। दूसरा हाफ चलता हुआ। दूसरे हाफ में और यहाँ मुझे लग रहा है कि ये बोनस पर आश्वस्त है, लेकिन अंतिम जो फैसला है वो ऑफिशियल्स को राजपुरा देना काफी है। अंकों से आगे चल रही है। ऑनलाइन मैसेज भी आया है हमारे को कि अगर ऑनलाइन और इसी के साथ रेडर आउट। कल वहाँ गोगो आउट हुए हैं। डुओ डाई पर आप रिलाय नहीं कर सकते हैं बोनस पे। आपको और यहाँ पे हासिल करना चैलेंज चाहिए। किया था कि बोनस है, लेकिन शायद यहाँ पे जिस चूक तरह से गए, गुगु कॉन्फिडेंट थे, लग रहा था ओवर कि कॉन्फिडेंस। बोनस है। तो यहाँ और पर रेफरी डिसीजन, फाइनल खिलाड़ी डिसीजन। और यहाँ पे 3 नंबर इसी कारण से वापस चले गए थे और नहीं हो पाया था। वहाँ कॉन्फिडेंस और देखना है 1, 2 या 3 2 हटाई थी रेट, ये देखने वाली बात रहेगी। तो अंक नहीं ले पाए और इसीलिए आउट करार दिया गया। शुरुआती दौर में तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने रोकी थी, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा नए से भटक रहे और सेम रिजल्ट कोर्ट नंबर 2 से भी देखने को मिल रहा है। टीम सिरमौर को वापसी करनी होगी इस मुकाबले में। बहुत सारे स्पेक्टेटर्स, बहुत सारे दर्शक यहाँ चाहते हैं कि बढ़िया मुकाबला हो, सेमीफाइनल जीते कोई भी, लेकिन एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलना चाहिए। सेमीफाइनल मुकाबला है। हमने क्वार्टर फाइनल्स के बाद के मुकाबले देखे हैं, सारे 1 साइडेड मुकाबले हुए हैं। गेम की क्वालिटी तब पता लगती है जब कांटे की टक्कर के मुकाबले होते हैं। जी, निश्चित तौर पर ये मुकाबले भी कुछ इस तरह के हो रहे हैं जहां डिफरेंस आपका 10-15 अंकों का हो, उसे बांटना थोड़ा चैलेंजिंग टास्क रहता है।
और एक बार फिर यहाँ संजू ने ऊंची उड़ान, लंबी छलांग लगा दी। ऑल आउट की कगार पर है इलेक्ट्रिसिटी की टीम। और यहाँ कितने अंक मिलेंगे? जी देखना होगा, ये बड़ी रेड हो सकती है यहाँ सिरमौर के कितने लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा 2 अंक मिलेंगे। वाले रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? अंपायर ने डिसीजन दिया नहीं, अंपायर ने तो डिसीजन ही नहीं दिया। हिमाचल प्रदेश कबड्डी के टेक्निकल डायरेक्टर गोपाल दास्टा जी दूसरी तरफ है, यहाँ पर तोमर जी, सुरेंद्र सिंह तोमर जी, और कोच यहाँ पे अशोक शर्मा जी। रेड पे थे, या तो सेफ आते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि अगर मैं आउट भी होता हूँ तो उनके पास 2 पॉइंट बटोरने का मौका रहता है। तो 2 पॉइंट बटोरे हैं और ये काफ़ी अच्छा निर्णय राजपुरा का। और यहाँ पे गोगो को रिवाइव किया है यहाँ पे, और गोगो काफ़ी यहाँ पे और इस समय बहुत सफाई के साथ तो बॉलिंग किया है। अब ये मुकाबला फिर से मनीष क्या इस समय यहाँ पर वापसी कर पाएगी 3-4 टीम? जरूर यहाँ पे डिफेंस मौका में है अंक सिरमौर के निकालने पास। वाले अब हैं। 4 मात्र खिलाड़ी मनीष देखना यहाँ होगा। राजपुरा के पास। यहाँ पर अंक स्कोर कर पाते हैं सिरमौर को। इस समय अंकों की बिल्कुल सख्त आवश्यकता, सख्त जरूरत। क्या बिल्कुल यहाँ कोशिश अच्छी की थी, सफलता नहीं मिल पाई। अंक मिलेगा यहाँ राजपुरा को। पूरी तरह से साथ आया, तारीफ करनी होगी दोनों कॉर्नर्स की। मतलब रेड इनके पाले में जब होती है तो इनकी आंखों के इशारे बता देते हैं कि अब पॉइंट आएगा या नहीं आएगा। कोर्ट नंबर 1 में भी कुछ इस तरह का मुकाबला चल रहा है, एक तरफा मुकाबला। 20-36 का स्कोर। कॉम्बिनेशन इसलिए इतना बढ़िया है क्योंकि पूरे साल भर ये साथ में प्रैक्टिस करते हैं। 32-18 का स्कोर है। सिरमौर पिछड़ रहा है इस समय। 21-36 का स्कोर है यहाँ भी कोर्ट नंबर 1 में। यहाँ भी सेठ इलेक्ट्रिसिटी की टीम पिछड़ रही है। बीबीएन में बड़े स्टार खिलाड़ी है, राहुल राणा, राहुल चौधरी जैसे खिलाड़ी, और सारे खिलाड़ी नेशनल खिलाड़ी है, ये बड़ी बात है। और मेडलिस्ट है, और जूनियर में गोल्ड मेडलिस्ट है राहुल राणा। राहुल चौधरी को तो खेलते हुए 3 नंबर जर्सी पहने ये खिलाड़ी सिरमौर के। सुपरस्टार बोनस ऑफ जैसे खिलाड़ी निश्चित तौर पर वहाँ कोर्ट नंबर 2 में इस समय घोघू है रेड पर। सिरमौर थोड़ा सा पिछड़ रहा है और सिरमौर का यहाँ पर जो क्राउड है सिरमौर वो की अगर बिल्कुल बात करें, शांत सिरमौर बैठा के है। पास अच्छा मौका है वापसी का। इस अभी भी मुकाबले में समय कुछ है। अतरंगा उम्मीदें करना लगाए होगा बैठे थे सिरमौर को। यहाँ पर कि फाइनल में जो है पिछड़ रही है। सिरमौर जरूर लंबा रनिंग हैंड टच करने का प्रयास किया था। देखने को मिलेगी। इस समय उमेश गए और उमेश आए, सिर्फ रेड को वैलिडेट किया। डू और डाई की स्ट्रेटेजी। इस समय कम बैक करना बड़ा टिपिकल टास्क है। हेमंत कोशिश कर रहे हैं। do or die। गोगो फिर से अपनी रेड पे कर हुए अमरों की स्थिति में। पिछली बार बोनस लेके खड़े हो गए थे, लेकिन इस बार गोगो को टच पॉइंट बटोरना पड़ेगा, क्योंकि बोनस समझना बहुत बड़ी गलती करना। और इस बार बोनस ऑन बोनस इस समय एक्टिव भी नहीं है शर्मा जी, क्योंकि सिर्फ ये पॉइंट बटोरा है। कितने पॉइंट लेकर के गए? 5 के 2 डिफरेंस में अंक बोनस लेकर के आपको गए मिलेगा, यहाँ पे। साथ में आप बोनस बटोर सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए काफी अच्छा, काफी बेहतरीन है। अब धीरे-धीरे 3 मात्र खिलाड़ी को है यहाँ और ज्यादा सिरमौर बढ़ाते के हुए पास। राजपुरा की टीम। जी हाँ, इस बात का पहले भी जिक्र इस हो समय रहा डू था। और डाई रेड है सिरमौर के लिए। प्रकाश है रेड पर। प्रकाश धामटा को यहाँ प्रकाश की गति से चलना होगा क्या यदि लगता इस रेड को वैलिडेट करना है। डू और डाई की स्थिति है शर्मा जी। क्या लगता है इस बार पॉइंट बटोरेंगे या फिर शिकार होंगे? ये तो खुद शिकारी शिकार हो गए। सेल्फ आउट हो गए। आउट ऑफ बाउंड यहाँ पे रेडर लॉबी में चले गए बिना किसी अंक के। में गए हैं। क्या यहाँ ऑल आउट हो गई है पूरी टीम? 35-18 जी का स्कोर है। अभी भी नहीं। 36-18 का एकमात्र स्कोर है। खिलाड़ी अभी भी शेष है सिरमौर के पास। वापसी कुछ स्कोर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होते जा रहा है अब सिरमौर के लिए, क्योंकि राजपुरा जो है 28 और यहाँ 35-18 38-22 का स्कोर है बीबीएन के पास में। और इसी के साथ 3 अंक फिर से मिलेंगे राजपुरा को। ऑल आउट दे दिया है राजपुरा ने यहाँ सिरमौर को। यहाँ पे हेमंत एम्प्टी लीड करके वापस अपने कोर्ट में। जी हाँ, दर्शक इसका
रोमांच जरूर ले गए इस समय राहुल हेमंत की ऊंची उड़ान स्कोर की बात कर लेते हैं, 35-18 का स्कोर। सक्सेसफुल रही। समय दूसरे हाफ का 39-18, 39-18। और दर्शकों की खामोशी बता रही है कि अभी उम्मीद धीरे धीरे कम होती हुई सिरमौर का कमबैक आना अभी थोड़ा सा नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से 38-24 का स्कोर है। इस समय राहुल चौधरी है नेट पे, बड़े शांत तरीके से खेल रहे हैं, जानते हैं अच्छी खासी लीड है इसे। सिरमौर की तरफ से इस समय मनीष है और बहुत कमाल का टैकल। मुकाबला धीरे धीरे पूरी तरीके से अपने गिरफ्त में ले लिया है यहाँ खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा ने। अंतिम 5 मिनट का समय। इस पूरे टूर्नामेंट में जितने भी मुकाबले खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा ने खेले हैं वो सारे एक तरफा मुकाबले हुए हैं। और वहाँ विक्रांत यहाँ पर फिर से अंक मिलता हुआ थे, लेकिन ठीक से पकड़ नहीं अब मिली। मुझे लग रहा है कि यहाँ कॉन्फिडेंस लेवल को यहाँ कुछ करना होगा, कम हो गया है सिरमौर का। धीरे धीरे समय भी निकलता दबाव बनते जा रहा है चिंता जी, अब तो मात्र मुझे लगता है साफ नजर आ रहा है। 5 मिनट जिस का समय कॉम्बिनेशन से खेल रही थी इस समय डू और डाई रेट पे है, वो नजर नहीं आ रहा है। देखने वाली बात रहेगी। 5 का अंक डिफेंस जरूर मिल गया है। इसी प्रकार के अंक लेने होंगे आपको। देखना होगा विदाउट टच पॉइंट लॉबी में गए और अंक गोवा बैठे। और जिस तरह से अभी राजपुरा ने रणनीति को बदला, क्योंकि अभी राजपुरा जानती है कि फाइनल मुकाबला भी खेलना है। अभी सैंडी को इस्तेमाल कर रहे हैं रीडिंग पे, क्योंकि मयंक और गुगू को थोड़ा सा रेस्ट देंगे ताकि आगे के लिए एनर्जी बरकरार 4 रहे। मिनट का समय शेष है, 4 मिनट। सैंडी ये नाम भी ऑलराउंडर के उस पक्ष में ज़्यादा, क्योंकि डिफेंस हो चाहे रीडिंग हो, पॉइंट बटोरने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। 8 नंबर एक खिलाड़ी डिफेंस तो बहुत बेहतरीन करते हैं शर्मा जी। मैं यहाँ पर आभार प्रकट करना चाहूँगा इस सेमीफाइनल को करवाने वाले हमारे ऑफिशियल्स दोनों कोर्ट में, कोर्ट नंबर 1 में जी चीफ रेफरी की भूमिका में अत्तर सिंटा जी जो प्रो कबड्डी के एक बेहतरीन ऑफिशियल हैं, बलबीर जस्टा जी वुमेन कबड्डी लीग में अंतर्राष्ट्रीय ऑफिशियल है ये भी, बलदेव धामटा जी, और साथ में असिस्टेंट स्कोरर के रूप में किशन तोमर और दूसरी तरफ पवन जस्टा जी, और कोर्ट नंबर 2 में बहुत ही वरिष्ठ ऑफिशियल पैनल अमर वर्मा जी, कटारिया जी, और साथ में भाई संदीप ठाकुर जी। बहुत बेहतरीन ऑफिशियल पैनल और निर्विवाद किसी प्रकार की कोई 38-26 का स्कोर है। 38-26 इन फेवर ऑफ वीवीएन। अब यहाँ पे ये मुकाबला जो है स्लो कर दिया है जी चिंता जी कैरी ऑन। राजपुरा ने। इससे सुरेश पहले कटारिया भाई का पूरा नाम अगर मुझे बात याद नहीं करें आ रहा था, सुरेश कटारिया 5 हैं, मिनट ये पहले की प्रो अगर कबड्डी बात में करें, आपने ऑफिशियलिंग करते हुए देखा होगा। लाइन हमारे जो असिस्टेंट स्कोरर होते हैं उसमें जगत छिंटा जी, और देखिए यहाँ पर और अच्छी कोशिश यहाँ पे थी। ये खिलाड़ी अटैक चीते की तरह छुप के अटैक करता है। सफलता दूसरी मिली तरफ है रविंदर जी, बड़े अंतराल के बाद, और बहुत बड़े सिरमौर के समय लिए के यहाँ बाद दो जो अटाई है रेड यहाँ इन सभी सफलता ऑफिशियल मिली ने पूरे टैकल के टूर्नामेंट रूप में संचालित सिरमौर को। करने में अपनी बेहतरीन भूमिका दी है और किसी प्रकार का कोई विवाद अभी नहीं हुआ तक है। इस मुकाबले में अगर थोड़ा सा प्रकाश डाले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ रहना चाहिए टूर्नामेंट में। सिरमौर ये बखूबी निभाया है और वहाँ कोर्ट नंबर 1 में का प्रकाश डिफेंस दामता की भी उड़ान काम को नहीं कर वहाँ पाया। क्रैश किया है। भाई विवियन सोलन जिसके चलते यहाँ सिरमौर के ऊपर दबाव बनते गया। इनके उम्मीदें लगाए बैठे थे यहाँ पे कि अगर विनर नहीं तो रनर तो जरूर रहेगी सिरमौर की टीम। कारण केवल एक ही लेकिन है, प्रैक्टिस पूरे साल और इनके जो कोच है अब भाई 3 संजू मिनट का ठाकुर, समय शेष है। अगर आप ऑनलाइन 3 मिनट में यहाँ तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा। जिस तरीके वापसी की उम्मीदें लगातार समाप्त होते जा रही है सिरमौर की। खिलाड़ियों को आपने प्रोड्यूस किया है। अब तो जो फाइनल मुकाबला रहने वाला है छिंटा जी, वो शानदार तरीके का होने वाला है। एक तरफ बीबीएन, दूसरी तरफ राजपुरा, ऐसी संभावना बन रही है।
ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। बीबीएन साल 2024 में भी हमने देखा था, ऐसा लगा था कि एक बोनस के रूप में 1 अंक मिलेगा। ये एक अच्छा मुकाबला होगा, लेकिन अंत में वो जो मुकाबला था वो बहुत बड़े मार्जिन से जीती थी खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा। यहाँ पे और अभी तक खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा की तरफ से रेड पर ये खिलाड़ी जो हम उम्मीद कर सकते हैं कि बस अब समय व्यतीत कर रहे हैं, सेंटर राजपुरा और ज़्यादा गलती नहीं करना चाहते। बीबीएन सोलन के बीच में दोनों जिला सोलन की टीमें, अब मैं कहूँगा क्योंकि राजपुरा भी सोलन में और चंडीगढ़ के साथ में लगता हुआ क्षेत्र, और बीबीएन सोलन बद्दी बरोटी वाला जो नालागढ़ क्षेत्र है, बिल्कुल आसपास की ये टीमें हैं। खिलाड़ी एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते भी होंगे। अनिल को यहाँ पर कुछ तो इस मुकाबले में जान फूंकनी चाहिए। अब मात्र औपचारिकता ही रह गई है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत लंबा फासला। जी, ये डू और डाई रेड का हुटर आप सुन सकते हैं, और डू और डाई में है गोगू, खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा के ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी। शुरुआती दौर में हमने सोचा था कि बीबीएन की ओर से गुग्गू थोड़ा सा इंजरी से जूझ रहे हैं, तो शायद ये मैच कंपटीशन भरा रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मयंक सैनी जैसे खिलाड़ी और इसी के साथ रेडर और गोगू ने यहाँ पर ये भी बड़ा समझदारी वाला उठाई थी रेड, काम किया। और इसी के साथ जानते थे कि समय निकलता जा रहा खेलो इंडिया है, इस सेंटर तरीके से ये राजपुरा ने सेमीफाइनल यहाँ मुकाबला सिरमौर को हराया कोर्ट नंबर और 2 फाइनल से में प्रवेश संपन्न कर लिया हुआ, है। जिसमें खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा ने फाइनल में दूसरी प्रवेश तरफ कर लिया है। कौन जीतने टीम वाली खेलो इंडिया है? सेंटर टीम राजपुरा को बहुत बहुत बधाइयाँ और फाइनल मुकाबले के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। टीम सिरमौर का सफर यहीं पर समाप्त होता है। और दूसरी तरफ बीबीएन सोलन ने ये मुकाबला अपने से नाम जो किया। है दूसरे सेमीफाइनल में यहाँ बीबीएन ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को हरा करके फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में हुआ और बहुत फाइनल अंतर। मुकाबला लेकिन इस मैच के मैन ऑफ द मैच बीबीएन और दूसरी तरफ होगी हेलो, मैं चाहूंगा राजपुरा। बीबीएन की टीम, मयंक भाई आप थोड़े से खड़े रहे।